वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम वर्ब के बारे में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबको आइडिया कि वर्ब क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि व्हाट आर वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब्स। अब डिफिनेशन अगर देखी जाए इसी, तो डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन वर्ब की वो ये होती है कि इट इज़ ए वर्ड, यह एक ऐसा शब्द है दैट शोज एन एक्शन और आई स्टेट, कि एक ऐसा शब्द जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताए, एक्शन मतलब कोई कार्य के बारे में बताए, या किसी स्टेट के बारे में बताए, स्टेट मतलब स्थिति के बारे में बताए, तो उसको हम कहते हैं वर्ब। तो ऐसे शब्द को वर्ब कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल से वर्ब क्या होता है बेटा, ये बताता है एक्शन या तो स्टेट। एग्जाम्पल देखिए, आई रोट एन एप्लीकेशन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला कि आई रोट एन एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, एंड द सेकेंड इज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट है। अब दोनों सेंटेंस में सबसे पहले जो पहला वाला है उसमें देखते हैं क्या कोई एक्शन या कोई स्टेट, क्या कोई स्थिति या क्या कोई कार्य के बारे में बात हो रही है। आई मतलब ये प्रोनाउन है, इसका मतलब मैं हो जाएगा कि मैंने, रोट मतलब है लिखा, एन एप्लीकेशन मतलब है एक एप्लीकेशन, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा। तो कौन सा वर्क हो रहा है बेटा? लिखने का। तो लिखना क्या हो गया? हमारा एक्शन हो गया। एक्शन मतलब कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है? लिखने का। तो ये जो हमारा लिखना है ये हो जाएगा हमारा वर्ब। तो यहाँ पे जिस कार्य की बात हो रही है उस कार्य को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है रोट। तो इसीलिए रोट हमारा क्या हो जाएगा? एक ऐसा वर्ब जो कि हमें क्या बता रहा है? कोई एक्शन बता रहा है, कोई कार्य बता रहा है। वहीं हम दूसरे सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पर ही ये भी प्रोनाउन है, इसका मतलब वह होता है, इज़ मतलब है, वेरी मतलब बहुत, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान है। अब यहाँ पे ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अब ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव। तो अगर दूसरे सेंटेंस को हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया हुआ है। अब ये वर्ब क्या कोई कार्य के बारे में बता रहा है? क्या इस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है? ना तो लिखने का, दौड़ने का, बोलने का, खाने का, पीने का, ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक स्टेट बताया जा रहा है, एक स्थिति बताई जा रही है कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो जहाँ पर ऐसे वर्ब का यूज़ किया गया हो जो कोई कार्य ना बताए बल्कि स्टेट बताए, जैसे यहाँ पर ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा उसके द्वारा बल्कि उसके बारे में ही कुछ बताया जा रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट। तो वर्ब क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के बारे में बताते हैं, या तो ऐसे शब्द जो हमें किसी स्टेट के बारे में, किसी स्थिति के बारे में बताते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स के बारे में। वर्ब के बेसिकली जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, बेसिकली देखा जाए तो 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम कुछ अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब। जो पहला बेटा हमारा वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब
अब ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं? अब कोई भी सेंटेंस अगर होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होने का कंडीशन क्या है? या तो ये कोई नाउन होगा, या तो ये कोई प्रोनाउन होगा, और या तो कोई वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा होगा। तो ऑब्जेक्ट होने के 3 कंडीशन होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट वाला जो शब्द कोई नाउन हो, या तो ऑब्जेक्ट वाला शब्द कोई प्रोनाउन हो, या तो वो कोई वर्ब हो जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो, ताकि वो जीरंड का काम करे। और जीरंड बेटा क्या होते हैं? नाउन की तरह यूज होते हैं। तो इसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन पहले तो लिखते हैं हम। इट इज ए वर्ब in which action is passed over an object। कि जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें क्या होता है कि इट इज़ ए वर्ब, या एक ऐसा वर्ब है इन विच एक्शन इज पास्ड ओवर एन ऑब्जेक्ट, कि जिसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि कोई भी कार्य हो रहा है उसको किसके ऊपर किया जा रहा है या किसके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद वो लिखा होगा ऑब्जेक्ट में। तो अगर ऐसे केसेस होंगे तो हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब उसमें होगा। अब बेसिकली इसको हाउ टू आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें हम व्हाट का या whom का आस्किंग क्वेश्चंस टू वर्ब। अगर जो वर्ब आई हुई है सेंटेंस में उससे हम व्हाट का या whom का प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे ही टोल्ड मी आई स्टोरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया ही टोल्ड मी आई स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। अब ही ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, अब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट पूरा। अब देखते हैं क्या इसमें जो हमारा वर्ब है व्हाट या whom का आंसर करने पर, क्वेश्चन करने पर क्या हमें आंसर मिल रहा है। तो अगर जो हमारा वर्ब है टोल्ड मतलब है सुनाया। अब व्हाट का अगर क्वेश्चन करते हैं, क्या सुनाया उसने? एक कहानी सुनाई, तो हमें आंसर मिला, इसीलिए ये हमारा टोल्ड क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। या तो दूसरा whom है, whom मतलब किसे सुनाया, यहाँ पे दिया गया है मुझे सुनाया। तो दोनों ही केसेस में हमें आंसर मिल रहे हैं। तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom का, आंसर हमें मिलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे वर्ब है वो कैसा है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे वर्ब जो कार्य हो रहा है वो यहीं तक सीमित नहीं है, सुनाने का कार्य सीमित यहीं तक नहीं है, सुनाने का कार्य इसके बाद भी जा रहा है कि किसको सुनाया जा रहा है? मुझे। और क्या सुनाया जा रहा है? स्टोरी। तो टोल्ड यहीं तक सीमित नहीं है, इसके बाद भी हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो यहाँ पे वर्ब हमने यूज़ किया बेटा वो ट्रांजिटिव है। अब हम मूव करते हैं दूसरे वर्ब की तरफ, जो कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक्शन डजंट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, कि जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास नहीं होता है, वो केवल अपने आप तक ही सीमित रह जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए,
ही इज दूसरा देखिए, द स्काई अपीयर्स ब्लू। मैम मैंने एक सेंटेंस लिखा है द स्काई अपीयर्स ब्लू, कि जो स्काई है, आसमान है, वो कैसा प्रतीत होता है, नीला। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द स्काई, अपीयर्स क्या यहाँ पे वर्ब है, ब्लू क्या है, कलर बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो हमारा वर्ब है वो क्या बेटा, अपीयर्स। अपीयर्स मतलब है प्रतीत होना या दिखाई देना। अब इससे हम क्वेश्चन करें व्हाट का या हुम का, कि हम आसमान क्या दिखाई देता है या किसे दिखाई देता है, तो आंसर हमें नहीं मिलेगा। कितने लोग कहेंगे सर नीला दिखाई देता है, आंसर मिल गया, लेकिन ब्लू यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ऑब्जेक्ट वही होंगे जो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा या कोई वर्ब होगा जिसमें आईएनजी लगा होगा और वो एक जीरेंड का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर ब्लू आया है आंसर में, जो कि एडजेक्टिव है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे केसेस में कि वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस वर्ब को हम कहते हैं बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर वर्ब है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया है, तो ये वर्ब हमारी जो होगी वो होगी ट्रांजिटिव। लेकिन अगर वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये वर्ब हमारा होगा इंट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देखिए आप, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेंट हमारा वर्ब हो गया, टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आया है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट होगा, इसके पहले जो भी वर्ड लिखा होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब ये जो स्कूल है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आया। नाउन के पहले अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया है तो वो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का, ना कि वर्ब का। तो स्कूल जो है टू का ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में जो वर्ब होते हैं बेटा वो हमारे इंट्रांजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे वेंट क्या इंट्रांजिटिव है, स्कूल क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का है। तो अगर किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है, वर्ब का नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्ब होगा वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब लगाया गया है तो जो हमारा वो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप के बारे में। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं कि इसमें जो टू बी वर्ब होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज या वर, अगर ये वर्ब किसी सेंटेंस में आते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, ये टू बी वर्ब हो गया, और इसके बाद कोई नाउन आ गया, कोई प्रोनाउन आ गया, कोई एडजेक्टिव आ गया या कोई एडवर्ब आ गया। कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब आया हो, टू बी वर्ब मतलब जो ये पांचों वर्ब लिखे गए हैं इनमें से, और उसके बाद कोई नाउन लिखा हो, कोई प्रोनाउन लिखा हो, कोई एडजेक्टिव लिखा हो, कोई एडवर्ब लिखा हो, तो वो वर्ब हम कहलाती है लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आई एम
हियर, दूसरा शी इज स्मार्ट, तीसरा ही इज ए डॉक्टर, फोर्थ इट इज आई। मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा है। अब चारों सेंटेंस में देखते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया वर्ब। ये इतना वर्ब हो गया। अब जो ये वर्ब आया है, एक में एम है, इज है, इज है, इज है, तो ये वर्ब क्या हमारा है, टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब में कौन कौन से वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो अगर टू बी वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, तो वहाँ पे जो वो वर्ब होगी वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में टू बी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं होता है और जो शब्द लिखे होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब चारों में से कोई एक हो सकता है। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट ये नहीं कहलाएंगे, इनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो वर्ब के बाद लिखा होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप ध्यान देखिए, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, ऐसे टू बी वर्ब जिनके बाद कोई मेन वर्ब ना हो और जो उसके बाद लिखा गया हो शब्द या तो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, तो वो हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। और वैसे जो उनके बाद जस्ट शब्द लिखे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये तो था हमारा लिंकिंग वर्ब। अब जो हमारे पास फोर्थ है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। फोर्थ हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे हैव, इसमें हैज आ गया, हैव आ गया, या हैड, या मॉडल ऑक्सिलरी हो गए, मॉडल ऑक्सिलरी, विल है, शैल है, कैन है, etc, या डू वर्ब आ गए जिसमें डिड है, डू है, डज है। तो अगर किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ब यूज़ किए गए हों और उनके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब आया हो तो ये जो वर्ब होंगे इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, दूसरा ही डिडंट फाइंड द आंसर, तीसरा है ही हैज़ गॉन। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, ही डिडंट फाइंड द आंसर, ही हैज़ गॉन। जो पहला सेंटेंस है इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद क्या आया है, मेन वर्ब आया है, ये हमारा मेन वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये भी हमारा क्या, मेन वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हैव या मॉडल ऑक्सिलरी या डू के वर्ब आए हों और उनके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब आया हो, तो वो जो हमारे पास हैव वर्ब, डू वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगे उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। इनका काम क्या है, ये हमें समय टेंस के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया है जिसका मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, हैज़ का यूज़ किया गया है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, कैन का यूज़ किया गया है एबिलिटी की बात हो रही है। तो ऐसे केसेस में जो वर्ब होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं कि ऐसे वर्ब जिनके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब आया हो, और वो वर्ब उसी लिए यूज होते हैं ताकि वो जो सेंटेंस का टेंस है उसको बता सकें, या जो कैपेसिटी या एबिलिटी है सब्जेक्ट की उसके बारे में बता सकें। ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड हियर
about the 4 types of verb and also the definition of verb. So understand one by one clearly, and if you have any doubt then please ask me. Thank you students, thank you all.